यूट्यूब पर चैनल बनाना डिफिकल्ट नहीं है, डिफिकल्ट है डिसाइड करना कि चैनल किस निशे में होना चाहिए। क्या मुझे वो निच चूज करना चाहिए जिसमें सबसे ज्यादा व्यूज आते हैं, या वो जिसमें अर्निंग ज्यादा होती है, या फिर सिंपली अपना पैशन फॉलो करना चाहिए। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा कोई क्लियर पैशन नहीं है, तो फिर आज मैं इन सभी क्वेश्चंस का आंसर दूंगा और तुम्हें एक सिंपल फ्रेमवर्क दूंगा जिससे तुम अपने लिए स्ट्रॉन्ग यूट्यूब नीश आइडेंटिफाई और वैलिडेट कर पाओगे। लेट्स बिगिन। स्टेप 1, फाइंड योर इंटरेस्ट। सबसे पहले ये समझो कि यूट्यूब लॉन्ग टर्म गेम है। तुम्हें कंटिन्यूअसली वीडियोस के आइडियाज सोचने, वीडियोस बनाने और इंप्रूव करने पड़ेंगे। इसलिए सिर्फ हाई सीपीएम या हाई व्यूज देखकर नीचे चूज करना स्मार्ट डिसीजन नहीं है। पहले ये आइडेंटिफाई करो कि तुम्हारे पास नेचुरली किस टाइप के टॉपिक्स के अराउंड इंटरेस्ट है, और अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा कोई क्लियर पैशन नहीं है तो ये 4 क्वेश्चंस आंसर करो। नंबर 1, तुम ऑलरेडी क्या कंटेंट कंज्यूम करते हो? अपनी यूट्यूब वॉच हिस्ट्री या सोशल मीडिया फीड देखो। तुम बार बार किस टाइप का कंटेंट देख रहे हो? गेमिंग, टेक, एआई, फिटनेस, मूवीज? जो कंटेंट तुम वॉलंटरीली कंज्यूम करते हो वो तुम्हारे पोटेंशियल इंटरेस्ट का स्ट्रॉन्ग सिग्नल हो सकता है। नंबर 2, अगर तुम्हें 10 मिनट तक एक टॉपिक पर कंटिन्यूअसली बोलना हो तो तुम किस टॉपिक को चूज करोगे? टॉपिक रैंडम भी हो सकता है, जो भी फर्स्ट आइडिया आए उसे नोट कर लो। नंबर 3, लोग तुम्हारे पास किस चीज की हेल्प के लिए आते हैं? हो सकता है तुम्हारे फ्रेंड्स तुमसे गैजेट्स, एडिटिंग, गेमिंग या किसी पर्टिकुलर स्किल के रिगार्डिंग एडवाइस लेते हैं। ये भी तुम्हारी नेचुरल स्ट्रेंथ का सिग्नल हो सकता है। एंड नंबर 4, तुम अभी क्या सीख रहे हो? तुम्हें किसी टॉपिक का एक्सपर्ट होना जरूरी नहीं। अगर तुम कोई स्किल सीख रहे हो तो अपनी जर्नी डॉक्यूमेंट करके भी कंटेंट बना सकते हो। इन क्वेश्चंस के आंसर्स के बाद तुम्हारे पास कुछ पोटेंशियल टॉपिक्स होने चाहिए, लेकिन अभी वो नीश नहीं है, वो सिर्फ इंटरेस्ट है। स्टेप 2, निच डाउन। अब मान लो तुम्हारा इंटरेस्ट टेक्नोलॉजी में है। टेक्नोलॉजी बहुत ब्रॉड है, इसके अंदर स्मार्टफोन्स, लैपटॉप, एप्स, एआई, सॉफ्टवेयर और हंड्रेड्स ऑफ अदर टॉपिक्स आ जाते हैं। इसलिए इसे नैरो करो। टेक्नोलॉजी, एआई टूल्स फॉर कंटेंट क्रिएटर्स। अब तुम्हारे पास एक मच क्लियरर ऑडियंस है। इसी तरह फिटनेस, होम वर्कआउट्स, बिगिनर होम वर्कआउट्स, या गेमिंग, माइनक्राफ्ट बिल्डिंग ट्यूटोरियल्स। इस प्रोसेस को कहते हैं नीच डाउन करना, और न्यू क्रिएटर्स के लिए ये यूजफुल है बिकॉज ब्रॉड नीच में तुम डायरेक्टली बहुत एस्टेब्लिश्ड क्रिएटर्स से कंपीट कर रहे होते हो, लेकिन स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट करने पर तुम्हारे लिए स्टैंड आउट करना ईजी हो सकता है। और एक इंपॉर्टेंट थिंग, नीचे डाउन करना परमानेंट डिसीजन नहीं है। अगर फ्यूचर में तुम्हारी ऑडियंस ग्रो हो जाती है तो तुम ग्रेजुअली ब्रॉडर टॉपिक्स कवर कर सकते हो। तो स्टार्टिंग में स्पेसिफिक होना परफेक्टली फाइन है। स्टेप 3, चेक द डिमांड। अब तुम्हारे पास एक स्पेसिफिक नीश है, बट एक क्वेश्चन अभी भी बाकी है। क्या लोग एक्चुअली इस कंटेंट को देखना चाहते हैं? इसको वैलिडेट करने का इजीएस्ट मेथड है यूट्यूब सर्च। अपने नीच से रिलेटेड कीवर्ड सर्च करो, लेकिन सिर्फ एक वायरल वीडियो देखकर डिसीजन मत लेना। मल्टीपल क्रिएटर्स और मल्टीपल वीडियोस ऑब्जर्व करो। अगर डिफरेंट क्रिएटर्स कंसिस्टेंटली व्यूज जनरेट कर रहे हैं तो ये स्ट्रॉन्ग सिग्नल है कि ऑडियंस एग्जिस्ट करती है। और अगर तुम डीपर रिसर्च करना चाहते हो तो विड जैसे कीवर्ड रिसर्च टूल्स भी यूज कर सकते हो। बस याद रखो, हाई सर्च वॉल्यूम अलोन डजंट गारंटी ग्रोथ। तुम्हें ये भी देखना है कि तुम्हारे लिए कंटेंट बनाना प्रैक्टिकल है या नहीं। स्टेप 4, कैन यू मेक इनफ कंटेंट? अब एक सिंपल टेस्ट करो। एक ब्लैंक पेज खोलो और अपने नीचे के अराउंड वीडियो आइडियाज लिखना स्टार्ट करो। यूट्यूब से टाइटल्स कॉपी मत करो, खुद सोचो। 10 आइडियाज, 20 आइडियाज, 30 आइडियाज। अगर तुम इजिली डजन्स ऑफ यूजफुल आइडियाज जनरेट कर सकते हो, दैट्स अ वेरी गुड साइन। बट अगर कुछ आइडियाज के बाद ही तुम कंप्लीटली स्टक हो जाते हो तो हो सकता है नीचे बहुत नैरो हो, या फिर तुम्हें उस टॉपिक में उतना इंटरेस्ट नहीं है जितना तुमने इनिशियली सोचा था। बिकॉज यूट्यूब पर सक्सेस के लिए सिर्फ एक वायरल वीडियो इन्फो नहीं है, तुम्हें लॉन्ग टर्म कंटेंट बनाना पड़ेगा। स्टेप 5, थिंक अबाउट मोनेटाइजेशन। अब आते हैं अर्निंग पर, और यहाँ बिगिनर्स की सबसे कॉमन मिस्टेक होती है। हाईएस्ट सीपीएम नीश चूज करो, बट हाई सीपीएम का कोई फायदा नहीं अगर तुम उस नीच में कंसिस्टेंटली कंटेंट ही नहीं बना सकते। इंस्टेड ये देखो, अगर मैं इस नीच में एक स्ट्रॉन्ग ऑडियंस बिल्ड कर लेता हूँ तो मेरे पास फ्यूचर में कितने मोनेटाइजेशन अपॉर्चुनिटीज होंगी। एड्स के अलावा स्पॉन्सरशिप्स, एफिलिएट मार्केटिंग, डिजिटल प्रोडक्ट, सर्विसेज, कोर्सेज या अदर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं। हर नीच में सब ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होंगे, इसलिए अपने सिलेक्टेड नीच के लिए स्पेसिफिकली चेक करो कि ऑडियंस बिल्ड होने के बाद अर्निंग के कितने रियलिस्टिक ऑप्शंस हैं। तो फाइनल टेस्ट, अब तुम्हारे पास 3 से 4 पोटेंशियल निचेज हैं, तो फाइनल डिसीजन कैसे करना है? हर निच को 10 में स्कोर दो। इंटरेस्ट स्लैश 10 डिमांड और स्लैश 10 कंटेंट पोटेंशियल स्लैश 10 मोनेटाइजेशन स्लैश 10, और अगर कंपटीशन बहुत हाई है तो उसका भी कंसिडरेशन करो। अब जो निच ओवरऑल स्ट्रॉन्गेस्ट कॉम्बिनेशन देता है, स्टार्ट विद दैट वन। क्या वो 100% परफेक्ट होगा? प्रोबेबली नॉट, बट क्या यूज परफेक्ट होना जरूरी है? एब्सोल्युटली नॉट, बिकॉज यूट्यूब की कुछ चीजें रिसर्च से नहीं, एक्चुअली वीडियोस पब्लिश करने के बाद समझ आती हैं। तुम्हें एनालिटिक्स से पता चलेगा कि ऑडियंस को क्या पसंद है, तुम्हें एक्सपेरिमेंट से पता चलेगा कि कौन से टॉपिक्स वर्क करते हैं, और टाइम के साथ तुम अपना नीश रिफाइन कर सकते हो। इसीलिए परफेक्ट नीश ढूंढने में मंथ्स वेस्ट मत करो। चूज अ स्ट्रॉन्ग नीश, स्टार्ट क्रिएटिंग, लर्न फ्रॉम द डेटा एंड improve, because the best niche isn't necessarily the one that looks perfect on paper, it's the one where you can consistently create content, build an audience and grow over time. अगर तुमने इस वीडियो के बाद अपना niche डिसाइड कर लिया है तो कमेंट्स में अपना niche जरूर शेयर करना, और अगर तुम YouTube को सीरियसली ग्रो करना चाहते हो तो ईटर कोड YT को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।